Jai Hind. I am Group Captain L.K. Pandey and I am taking classes, SSB classes in Major Kalshi classes, Allahabad. आज का एक बड़ा अहम मुद्दा आया जो कि कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट प्रिपरेशन के लिए तो आपने ब्रीफ कर दिया, लेकिन क्या अलग है एसीसी और सर्विस एंट्री के लिए, वो लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो आज ये वीडियो इसीलिए आपके सामने आ रहा है कि हम एसीसी के लोग जो सर्विस में ऑलरेडी हैं वो कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को एसएसबी के लिए। देखिए, आई मस्ट से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने मेरे एसीसी या सर्विस एंट्री के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इम्पॉर्टेंट और वर्ल्ड फेमस सर्विस में एक कार्यरत हो। यू आर सर्विंग इन वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। आपको कोई फियर नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। जो लड़का सिविलियन है वो जब जाता है एसएसबी के लिए उसको डर रहता है, अगर मैं नहीं रिकमेंड हुआ भैया मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। यू ऑलरेडी वर्किंग, आप तो बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस द वर्ल्ड और हिस्सा हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है वो ये कि हमारे जो जवान्स हैं, एयर वॉरियर्स हैं, सेलर्स हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत कमी रहती है। वो बोल नहीं पाते, दे आर नॉट एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। अब आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको अपने जवान के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और जवान के सामने खड़ा होना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा, एंड बोलना किस में, इंग्लिश में बोलना है। So communication skills are of very very important nature, and unless you are able to communicate freely, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रोसीजर फॉर एसएसबी एसीसी के लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एसीसी का जो आदमी जाता है उसका वी एज्यूम कि स्टेमिना इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि ये फौजी है, ट्रेनिंग ऐसी है, तो उसका स्टेमिना अच्छा होना ही चाहिए। तो अगर आप कुछ दिनों से फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटी। और मैं तो कहता हूँ मेजर कल्चर क्लास यहाँ पर जहाँ हम सिखाते हैं, एसएसबी क्लासेस देते हैं, यहाँ तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए खास जोर दिया जाता है। देयर इज अ ह्यूज ग्राउंड ऑपोजिट एमकेसी, और वहाँ पर रोज़ सवेरे वहाँ एक्सरसाइज की जाती है, रन कराया जाता है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आप फिजिकली थोड़ा सा कमज़ोर हैं एंड यूर एसीसी एंट्री, प्लीज़ डू कम फास्ट, ताकि अपने आप जो स्टेमिना है उसको बिल्डअप कर सके, जो कि स्टेमिना वाइज ज़ीरो टॉलरेंस है एसीसी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है। आपको वो 10 के 10 ऑब्स्टिकल करने ही करने हैं, बल्कि रिपीट करना है। एक एनडीए का, सीडीएस का बॉय नहीं कर पाया को मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको तो करना ही करना है। तो अगर आप फिजिकली उस पर प्रॉब्लम है, डू कम ओवर। देन वी टॉक अबाउट द वेरियस अदर एक्टिविटी दैट यू मस्ट रीड। हमने ये नोटिस किया है कि जनरल अवेयरनेस बहुत पुअर रहता है। जनरल अवेयरनेस सर्विस एंट्री बहुत पुअर रहता है, बिकॉज आप लोगों को रूटीन इतनी टफ रहती है कि आपको टाइम नहीं मिलता जा करके देखने का कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस पे तवज्जो दीजिए और इसको आप इम्प्रूव करिए। थोड़ा टाइम निकाल करके अखबार पढ़िए ताकि आप जान सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट यू नीड टू एनालाइज। एंड वंस यू एनालाइज दैट, आपके आंसर्स में थोड़ा डेप्थ होगा एंड यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग बेटर देन अदर्स। एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बी नेचुरल। सबसे बड़ा ड्रॉबैक एसीसी एंट्री में ये होता है कि लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो क्यों नुकसान कर रहे हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आप नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका स्टीरियोटाइप माइंड हो जाएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पास आइडिया, बेसिकली जो वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं घुमा फिरा के, तो वही है। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो पिक्चर वहाँ आई, आपके दिमाग में नेचुरल आइडिया की बजाय एक मास्क आइडिया आएगा, और वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं एसएसएफ को, एंड यू मे नॉट गेट थ्रू। सो बी नेचुरल, बिंदास आइए, कोई टेंशन मत करिए। यू आर ऑलरेडी सर्विंग इन वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेज इन द वर्ल्ड, आपको कोई टेंशन होना चाहिए। जाइए बोर्ड पे एंड जस्ट से मैं हूँ एंड गेट सिलेक्टेड। उससे पहले हमें ज़रूर दर्शन दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आया
तो समझ लीजिए कि मुश्किल होगा आप लोगों का वहाँ जाना, कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन बहुत टफ है, वैकेंसीज बहुत कम है। एसीसी के लिए हम लोग खास जोर दिया जा रहा है, एमकेसी में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आप लोगों को सफलता अवश्य मिले। सो डू जॉइन अस इन एमकेसी फॉर एसीसी एसएसबी। थैंक यू। जय हिंद।